हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, कि जोन के ऊपर गैप अप, कि जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, बाकी क्या ग्लोबल क्यूज मार्केट में दिख रहे हैं जो हमारे कल की बीडीएसटी के लिए सपोर्टिव बन सकते हैं, वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, साथ के साथ कि भाई लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन था और मार्केट ने क्या ब्यूटीफुली रिवॉर्ड किया, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाक से स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज लर्निंग चैनल का डिस्कशन था क्या। ओके, तो देख रहे हैं ना आप, लगातार मार्केट गिरता ही जा रहा है। ठीक है, निफ्टी की बात करूंगा, एक हमने प्लान किया था यहां से अपसाइड के लिए 26,010 के ऊपर, जो 5-7 पॉइंट ऊपर गया, फिर मार्केट वहां से टूट गया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए। ओके, हमारा प्लान किस में हुआ था, सबसे बढ़िया निफ्टी बैंक में। ओके, निफ्टी बैंक में आपको दिखाना चाहूंगा क्या ब्यूटीफुली हमारा प्लान हुआ है। आप राइट हैंड साइड पे पिक देखिएगा किस तरीके से हमने प्लान किया है। ठीक है, देखिए पिक में क्या कह रहा है, इस पिक में कह रहा है कि भाई पहले तो मैंने स्पॉइलर कर दिया, नीचे लिखा है क्या, तो 53,490 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, हम सारा एनालिसिस कर रहे थे क्या किस तरीके से क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, सेंटीमेंट क्या बन रहा है, डेटा किस तरीके से बन रहा है, उसको देख रहे थे। और हमारा प्लान था कि भाई 490 के नीचे आएगा तो मार्केट हम यहां से डाउन साइड का प्लान करेंगे। ये है हमारा 490। ओके, 490 का मतलब 490 और 480 इन इसके नीचे हम प्लान करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने डाला 9:20, तो 9:20 का मतलब यहीं आसपास कैंडल पैन में बोला था, क्योंकि सेंटीमेंट मुझको कुछ बनता हुआ नजर आया। ठीक है, ओके, दूसरा पिक देखिएगा, अब मैंने बोला 9:32, तो 9:32 का मतलब है कैंडल ये वाला। ओके, अब मैंने क्या बोला है, इस समय क्या हो रहा था, ये कैंडल बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने बोला बैंक निफ्टी में डाउन साइड बड़ा मूव मिल सकता है। ओके, फिर स्पॉइलर दिया, कुछ लर्निंग्स थी। ठीक है, क्यों किस तरीके से मैंने बताया, डाउन साइड कॉन्फिडेंस मिल रहा है, मैंने बोला डाउन साइड कॉन्फिडेंस मिल रहा है, और उसके बाद देखिए टक टक करते हुए रेड कैंडल्स बनती ही चली गई। ओके, आपको मैं बताऊं, यहां पर हमने हाफ क्वांटिटी और यहां कहीं हमने फुल क्वांटिटी बुक किया, उसके बाद हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया बैंक निफ्टी में, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। ओके, क्योंकि अगर इधर मैं ऑप्शन की बात करूंगा, हमने 53,500 के ऑप्शन में बैठे थे, जो लगभग 200-205 के आसपास चल रहा था, और उसी नहीं 475 का हाई लगाया, 475। अब आप एक सोचिए, आपकी कैपिटल अगर डबल से ज्यादा हो जाए तो क्या कुछ करने की जरूरत है उस दिन, जिस दिन आपको पता ही नहीं कि मार्केट कहां जाने वाला है, क्योंकि भाई ग्लोबल इज पॉजिटिव, चाइना इज पॉजिटिव, जिसको हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और अपना मार्केट गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, तो कभी भी चेंज हो सकता है। ओके, तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के 2 ट्रेड हमने प्लान किए, जिसमें ये तो हमारा सुपर डुपर हो गया। ओके, और बाकी एक निफ्टी में प्लान किया था जो हमारा एक एसएल कटा। ओके, तो खास कहने का मतलब है कि भाई खास बड़ा ट्रेड नहीं मिला निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी हम डाउन साइड प्लान कर ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डेटा में हर जगह सपोर्ट था उस टाइम पर, तो हम प्लान कर ही नहीं पाए। और देखिए निफ्टी क्या, अरे 800 पहुंच रहा है भाई, बहुत नेगेटिविटी मार्केट में बन गई है। ओके, बात समझ में आ रही है। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पर जो ऑप्शन बैठा होगा वो ऑप्शन यहां जाकर के अब जाकर के 2.5 से 3 गुने के आसपास हुआ होगा। पर आप एक चीज याद रखिएगा, जब मार्केट यहां से टर्न आउट करेगा और जो नेगेटिविटी आ सकती है वो अगर निकल जाएगी, तो उसके बाद जो मार्केट यहां से फटेगा ना, तो जो ये पूरे दिन में गिरा है ना, वो आपको हाफ डे में आते हुए, हाफ डे से मैं कह रहा हूं 1 घंटे में आते हुए 200-250 पॉइंट की रैली ऊपर अपसाइड दिखेगी। ओके, आप लिख के ले लीजिए, मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ओके, चलिए वो चीज अलग है। ठीक है, तो आज कुल मिलाकर के आप राइट हैंड साइड पे पिक देख सकते हैं, तो लगभग मेरा टारगेट रहता है 6 से 7% का, मुझे मिल गया। वैसे तो 10% के आसपास था, फिर निफ्टी बैंक का ये एसएल कटा, तो कुल मिलाकर के 7% के आसपास हमारा दिन प्रॉफिटेबल रहा। ओके, तो सेंटीमेंट्स के साथ प्लान करते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से सेंटीमेंट्स को जज किया जाता है, मार्केट को जज किया जाता है और कैसे प्लान किया जाता है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन करना है, इधर उधर सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। ओके, चलिए अब आते हैं क्या है बीटीएसटी प्लान। ओके, तो सबसे पहले तो ग्लोबल न्यूज क्या आ रही है, किस तरीके से हम उसको समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले चाइना के बारे में बात करते हैं। भाई चाइना कहा जा रहा है कि चाइना का ये जो मंथ है ना, ये जो सितंबर मंथ है, सितंबर टू अक्टूबर का मंथ जो चल रहा है, ये आप समझ लीजिए नियरली अ डिकेड बेस्ट मंथ निकलने वाला है। ठीक है, इतना अच्छा चाइना अब परफॉर्म कर रहा है,
बॉटम बना करके हो सकता है यहाँ से एक रैली बन जाए। तो मैंने चाइना स्टॉक्स तो हम बाय नहीं कर सकते, ठीक है, और मुझे बाय करने भी नहीं है बाहर के स्टॉक, मैं इंडियन स्टॉक्स बाय करूंगा, पर मैं यहाँ पर ETF प्लान कर सकता हूँ। और वो मैंने आज अपनी ETF प्लान किया, ठीक है, अपने वाइफ के अकाउंट से। और सीरियसली आप जाकर के देखिएगा, सुबह ही मैंने ले लिया था, लगभग मैंने डाले थे उसमें 9 से 10 हज़ार के आसपास डाले थे, और वो अभी 600-700 रुपए के आसपास आज के आज ही मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। मैंने निफ्टी में भी प्लान किया ETF के बारे में, क्योंकि लो इज अ लो, ठीक है, अगर लो मिलता है निफ्टी, भाई देख ETF अभी के लिए प्लान थोड़ा ना कर रहा हूँ मैं, अपने बुढ़ापे के लिए प्लान कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो हर डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ओके। तो इसमें हमने बाय किया क्योंकि निफ्टी अभी 25,000 है, आप 25 का 50 भी देखेंगे, 75 भी देखेंगे, अगर आप जिंदा रहे तो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। निफ्टी तो बढ़ेगा ही भाई, चलिए वो अलग चीज़ है। अब बात करते हैं क्या है। तो यानी मैंने बताया चाइना बहुत कुछ कर रहा है अपने मार्केट को सुधारने के लिए, और वही चीज़ उसके इंडेक्स में भी दिख रहा है। अगर मैं उसके स्टॉक मार्केट की बात करूंगा तो चाइना का आप स्टॉक मार्केट देखिए क्या ज़बरदस्त मूव कर रहा है। एक बार मैं चाइना निकालता हूँ, चारों इंडेक्सेस, चारों पांचों इंडेक्सेस देखिए, शंघाई इंडेक्स कितना बढ़िया 8% ऊपर है भाई, ओके। SZSE कंपोनेंट देखिए 10% ऊपर, चाइना A50 7%, शंघाई, ओके, हैंग सेंग क्या जबरदस्त मूव कर रहा है, ओके। चाइना इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। यही एक चीज हो सकती है जो यहाँ इधर FIS को लुभा रही हो और FIS अपने मार्केट से शिफ्ट हो जाए, ये एक चीज हो सकती है, ओके। दूसरी चीज, अगर मैं US मार्केट की बात करूंगा तो US मार्केट फ्राइडे को काफी अच्छा परफॉर्म किया यार, कोई नेगेटिविटी नहीं देखने को मिली है फ्राइडे को कुछ खास भाई। डाउ जोन्स ने तो एक हाई लगाया है, रिकॉर्ड हाई लगाया है, ठीक है, और नेस्डेक भी कुछ खास यहाँ नेगेटिव में बंद नहीं हुआ, जितना अपना मार्केट नेगेटिव में बंद हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, क्यों अपना मार्केट इतना नेगेटिव हो रहा है, ओके। दो रीजन हो सकते हैं। एक तो जापान का भाई जो निकाई है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर डाउन चल रहा है, आप जाकर के देखिएगा, ठीक है। क्यों हुआ है, क्योंकि वहां पर नए एक तरीके से ये जो सिंगुरु इशिबा ये जो हैं इनके अपॉइंट होने से, ओके, मार्केट में कुछ नेगेटिविटी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये न्यूज़ लगाई जा रही है कि दिसंबर में हो सकता है कि आपको एक रेट हाइक, जहाँ हम रेट कट की बात करते हैं तो यहाँ पर जापान में एक रेट हाइक आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो जापान निकाई क्रैश कर रहा है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं 4 से 5% नीचे चल रहा है, ओके। ये अपने मार्केट को लीड कर रहा है नीचे की तरफ। देखिए जापान से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर एक बार यूएस की बात होती है तो यूएस का रिलेशन होता है येन और डॉलर कैरी करने का, एक होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ट्रेड। तो उसकी वजह से यूएस में एक कहते हैं कि एक फियर बनता है, पर अपने इंडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। तो अपना इंडिया, अपना स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है, ठीक है। अपना जो मार्केट गिर रहा है वो एक ही न्यूज़ है, जो आज शाम को एक बड़ा ऐलान हो सकता है सेबी रिलेटेड, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या सेबी रिलेटेड है कि सेबी बोर्ड मीटिंग रो ओवर द माधवी बुच टाइटन F&O रूल्स, ओके। सेबी बोर्ड मीटिंग रो ओवर द Madhabi Buch tighten F&O rules and म्यूचुअल फंड स्लाइड अमंग द टॉप एजेंडा, ओके। तो कहीं ना कहीं F&O रूल्स को टाइट करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन आ सकता है। मार्केट उसी को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस चल रहा है और लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, ओके। तो इन्वेस्टिंग पर्पज से तो ये डिप बहुत अच्छा है। लार्ज कैप का सीजन शुरू हुआ है, तो आप देख रहे हैं अभी फेस्टिवल सीजन है, दिवाली सीजन है, तो ये बहुत ऊपर जाएगा, ओके। तो ये डिप पर आप इन्वेस्टिंग मत छोड़िएगा, इन्वेस्टिंग छोड़ने का कोई मतलब नहीं, और इन्वेस्टिंग प्लान कर सकते हैं। एवरी डिप एक बार में सारा अमाउंट नहीं लगाया जाता है, हर डिप में अमाउंट लगाया जाता है और पीछे कैश रखा जाता है, ये चीज याद रखिएगा, ओके। चलिए अब आते हैं BTST पर। तो एक बार आप डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का कैंडल देखिए, कितना बड़ा नेगेटिव कैंडल बना है, कितना बड़ा नेगेटिव कैंडल बना, और 25,800 के आसपास मार्केट आ चुका है, क्लियर। बहुत बड़ी नेगेटिविटी आप देख सकते हैं आज के दिन मार्केट में, आप समझ के चलिए कि भाई कितना नेगेटिव हो गया, लगभग 300 पॉइंट से ज्यादा नेगेटिव निफ्टी हो चुका है, ओके। अच्छा यूएस फ्यूचर्स की बात करेंगे तो देखिए यूएस फ्यूचर्स इज इन फ्लैट मोड। यूएस फ्यूचर्स में कुछ खास नेगेटिविटी नहीं है भाई, इतना तुम जनरली देखते हैं, ओके। पर अपना मार्केट अपने डोमेस्टिक क्यूज की वजह से गिर चुका है, ओके। अब यहां से आप BTST किस तरीके से प्लान करेंगे, देखो अगर शाम को कोई नेगेटिविटी नहीं आती, नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, ठीक है, और कुछ खास अगर F&O से रिलेटेड आ भी जाती है और खास कुछ ऐसी नहीं आती जिससे ज्यादा फर्क पड़े,
ठीक है। तो मार्केट इतना आप समझ के चलिए इतना बढ़िया रिकवर करेगा, हो सकता है गैप अप के थ्रू रिकवरिंग कर जाए, ठीक है, या फिर गैप अप होते चलता ही चला जाए, आपको पोजीशन ऐड करने का मौका ही ना दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्लियर है, बात समझ में आ रही। और हो सकता है शाम को कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए जो मार्केट को कल गैप डाउन ओपन करा और नीचे की तरफ ले जाए। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो कल के लिए जो भी BTST ले जाएंगे कम क्वांटिटी के साथ ले जाएंगे। ओके, बाकी अब आप ये नेगेटिव कैंडल बनिए तो यहाँ पर कोई गैप अप का चांस तो बनता ही नहीं। बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप गैप अप लेके जाएं, कुछ भी पॉसिबल है। ओके भाई, नेगेटिव ग्लोबल मार्केट भले ही पॉजिटिव है, वो एक इंच अप कर सकता है गैप अप ओपनिंग को, ओके, पर अपना कैंडल तो डाउन साइड है ना। अगर ग्लोबल थोड़ा बहुत भी नेगेटिव हुआ तो अपना मार्केट बहुत बड़ा नेगेटिव पॉसिबल है, ठीक है। तो गैप अप भी सेफ नहीं है और गैप डाउन भी सेफ नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है। तो अब आप प्लान क्या करेंगे? देखिए, पहले जो भी प्लान करेंगे कम क्वांटिटी के साथ करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा, कम क्वांटिटी ही लेनी है। ओके, बाकी अगर 25,800 के ऊपर है तो कुछ भी प्लान मत कीजिए, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। पर अगर 25,800 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ मार्केट नज़र आता है तो कम क्वांटिटी के साथ आप गैप डाउन प्लान कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी नहीं है तो हो सकता है कल के दिन हम गैप अप थोड़ा बहुत या फिर फ्लैट ओपन हो, आपको गैप डाउन में फ़ायदा ना हो, ठीक है। पर इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल बना है तो हो सकता है कि कल के दिन 50 और 70 पॉइंट नेगेटिव ओपनिंग आ जाए। ओके, तो गैप डाउन लेंगे तो 25,800 के ऊपर, और जो भी प्लान करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।